होली का त्योहार हो और गाने ना बजें, भला ऐसा कैसे हो सकता है। होली के गाने होरियारों की टोली में जोश भरने का काम करते हैं। यूं तो होली के गानों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ गाने ऐसे हैं जिनके बजे बिना होली के रंग फीके हैं। असल में ये गाने अजर अमर हो चुके हैं। होली के दिन जब लाउड स्पीकर पे गाने बजते हैं तो रंग और चटक हो जाते हैं। लोगों में जोश देखते ही बनता है। जितना मजा इन गानों को देखने सुनने में आता है, उससे ज्यादा मजेदार कहानी इन गानों के बनने और शूट होने की है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गानों से जुड़ी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कुछ सुनी अनसुनी बातें। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वैसे तो आजकल की फिल्मों से होली लगभग गायब ही हो जाती है, क्योंकि बॉलीवुड के हिसाब से आज देश में वैलेंटाइन डे तो पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन होली तो जैसे गुजरे जमाने की चीज हो चुकी है। लेकिन भूले बिसरे ही सही, कुछ मेकर्स को होली की याद आ ही जाती है। ऐसे ही एक फिल्म थी रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कल्कि कोचलिन स्टारर ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म का गाना बलम पिचकारी बहुत हिट हुआ था। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2013 में। तब से लेकर आज तक ये गाना हर होली पर पूरे शान से बजता है। वाकई इस गाने में बेपनाह जोश है। इसकी शूटिंग का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अयान मुखर्जी। अयान को इस गाने की शूटिंग में इतना मजा आ रहा था कि इस गाने को फाइनल करने में मस्ती में 4 दिन लगा दिए। असल में अयान और रणबीर बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रणबीर को होली खेलना कुछ खास पसंद नहीं है। पानी में भीगने से तो एकदम चिढ़ है, लेकिन अयान ने इन्हें बहुत परेशान किया। अयान ने एक बड़े से टैंक में रंग भरवा दिया। दीपिका और कल्कि जब शूटिंग के लिए पहुंचे तो रणबीर और आदित्य ने दोनों को उठाकर उसी टैंक में डाल दिया। इस बात से अनजान दीपिका और कल्कि के हावभाव देखने लायक थे। हालांकि ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए किया गया था, लेकिन ये सब इतना मजेदार और रियल बन पड़ा कि गाने में इसी सीन का इस्तेमाल कर लिया गया। वैसे तो डर फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अंग से अंग लगाना गाना होली के मौके पर अनिवार्य रूप से बजता है। फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और गाने की शूटिंग हो रही थी लोनावाला में। उन्हें फाइनल रिहर्सल दिखाई गई तो चोपड़ा साहब को खास पसंद नहीं आया। उन्हें इस गाने में मौज मस्ती और जोश की कमी लगी। इस गाने की शूटिंग कई दिन तक चलती रही। असल में जूही चावला के कई रिलेटिव भी शूटिंग देखने के लिए वहीं मौजूद रहते थे। खुद यश चोपड़ा की पत्नी भी वहां पहुंच गयी। फिर तो वहां पिकनिक का माहौल बन गया। मजे की बात तो ये थी कि कब पिकनिक चल रही है और कब शूटिंग, ये पता ही नहीं चलता था। मौज मस्ती के माहौल में ही गाना शूट हुआ, क्योंकि यश जी गाने में यही माहौल चाहते थे। और फिर जो फाइनल गाना तैयार हुआ वो एक इतिहास है। रंग बरसे को भला कौन भूल सकता है, ये गाना तो होली की पहचान है। 1981 में आई फिल्म सिलसिला का ये गाना लोगों को होली के माहौल में ले जाता है। फिल्म में एक सीन होली पर था। यश जी उस सिचुएशन के लिए ऐसा होली चाहते थे जो दर्शकों को थिएटर में बैठे बैठे ही होली के रंगों से सराबोर कर दे। गाना लिखने की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरिवंश राय बच्चन ने ये गाना 24 घंटे में ही लिख दिया था। हालांकि रंग बरसे गाना मीरा के भजन से प्रेरित है, लेकिन उस गाने में राय साहब ने अवधि का ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरे गाने में इस गाने के साथ में अवधि का डंका बज गया। अब क्योंकि गाने को खुद अमिताभ बच्चन ने गाया था और वो ठहरे ठेठ यूपी वाले भैया, तो गाने में टोन भी अवधि ही रहा, जिसने सोने पे सुहागा का काम किया। अमिताभ बच्चन साहब का ही एक और गाना होली की जान है, फिल्म बागबान का होली खेले रघुबीरा। असल में इस फिल्म के डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने बच्चन साहब से होली गीत को लेकर सजेशन मांगा, तो बच्चन साहब ने उन्हें लोकगीत होली खेले रघुबीरा सुना दिया। ये गाना डायरेक्टर को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे अमिताभ की आवाज में ही रिकॉर्ड करने का फैसला कर लिया, और उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। इसके अलावा भी कुछ गाने ऐसे हैं जो होली पर खूब बजते हैं, लेकिन अब होली फिल्मों से दूर होती जा रही है। बलम पिचकारी गाना 2013 में आया था, जो शायद होली का आखिरी बेहतरीन गीत था। यानी पिछले 10 सालों में होली पर कोई गाना आया ही नहीं, या आया भी तो पहचान बनाने में नाकाम ही रहा। वजह साफ है कि अब की फिल्मों में होली के त्योहार के लिए कोई जगह है ही नहीं। राकेश रोशन इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि आज की जनरेशन पतंग नहीं उड़ाती, होली नहीं खेलती, दिवाली नहीं मनाती, वो अपना समय मोबाइल पर बिताते हैं। सुभाष घई के विचार भी राकेश रोशन से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसा कहना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। होली आज भी मनाई जाती है, भले ही तरीका बदल गया हो। शायद इन लोगों ने होली दिवाली जैसे त्योहारों पर बसों और ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ नहीं देखी।
ये भीड़ मोबाइल पर गेम खेलने नहीं बल्कि त्योहार मनाने अपने घरों को जा रही होती है। लेकिन आजकल की फिल्में तो बनती हैं हाई क्लास सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी जिसे रंगों से एलर्जी होती है और दिवाली के पटाखों से पॉल्यूशन। अगर बॉलीवुड अपनी सोच बदले तो होली पर अनगिनत बेहतरीन गाने बनाए जा सकते हैं। आखिर कब तक हम लोगों को उन्हीं गानों के दम पर होली मनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? खैर, फिलहाल तो जो है उन्हीं गानों को बजाइए और सबके साथ जमकर होली खेलिए। मिस्टर झक्की लाल की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।